गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स। इसमें हम पढ़ेंगे पेरिप्लेनेटा। ये हमारी पेरिप्लेनेटा या कॉकरोच की थर्ड क्लास है। इससे पहले हम पेरिप्लेनेटा के क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सोस्केलेटन, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब हम अब तक पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम और इसकी लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. Central nervous system is located in the head around the pharynx. Central nervous system हेड में होता है, फेरिंक्स से दोनों चारों तरफ होता है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ टेंटोरियम. टेंटोरियम के आगे की ओर होता है. इट हैज 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया: प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूट्रोसेरिब्रम एंड ट्रिटोसेरिब्रम. ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें 3 गैंग्लिया होते हैं: प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूट्रोसेरिब्रम एंड ट्रिटोसेरिब्रम. वेंट्रल नर्व कॉर्ड इज डबल, सॉलिड एंड लेडर लाइक. जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है डबल होती है, सॉलिड और लेडर लाइक होती है. देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑल्सो गिव्स ऑफ 3 पेयर्स ऑफ नर्व्स. इससे भी 3 पेयर नर्व के निकलते हैं. फर्स्ट सप्लाई टू द ब्लड टू कंपाउंड आई. जो पहला पेयर होता है वो कंपाउंड आई को ब्लड सप्लाई का काम करता है. सेकंड पेयर जो होता है, सेकंड पेयर टू एंटीनी एंड थर्ड पेयर सप्लाई टू लेब्रम. सेकंड पेयर एंटीनी को ब्लड सप्लाई का काम करता है एंड थर्ड पेयर लेब्रम को सप्लाई का काम करता है. देन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स: स्टोमोगैस्ट्रिक, स्पायरेक्युलर एंड कॉडल सिस्टम. ये जो थर्ड पार्ट है, ये स्टोमोगैस्ट्रिक, स्पायरेक्युलर और कॉडल नर्वस सिस्टम 3 में डिवाइडेड होता है. यहाँ हम नर्वस सिस्टम का डायग्राम देखेंगे. आप देखिए, क्लियर डायग्राम दिखाई दे रहा है. ऊपर सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन है, देन सर्कम ईसोफेजियल कमेश्योर दिखाई दे रहा है. एंटीरियर साइड में फ्रंटल गैंग्लियन, देन रिकरेंट नर्व. ये ईसोफेजियल नर्व जा रही है ईसोफेगस में. देन प्रोस्थेटिक गैंग्लियन, मीसोथोरेसिक गैंग्लियन थोरेक्स रीजन में है, एंड मेटाथोरेसिक. ये जो प्रोथोरेसिक, मीसोथोरेसिक एंड मेटाथोरेसिक 3 गैंग्लियन दिखाई दे रहे हैं. इंटीरियर वाला प्रोथोरेसिक है, मिडिल वाला मीसोथोरेसिक, देन मेटाथोरेसिक. देन एब्डोमिनल गैंग्लियन दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन. और आप देखिए इसके बाद नर्व कॉर्ड दिखाई दे रही है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड क्लियर दिखाई दे रही है. लास्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन भी यहाँ, जिसे 6th एब्डोमिनल गैंग्लियन भी कहते हैं, ये दिखाई दे रहा है. इस तरह से नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर है. आप इनमें देखेंगे हर एक ऑर्गन की हमने हर एक की जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं वो हमने देखे, किन किन की क्या विशेषताएं थीं. जैसा कि हमने देखा, जो सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन होता है उसको हमने देखा प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूट्रो और ट्रिटोसेरिब्रम में डिवाइडेड है. देन सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, ये एक बंच के रूप में होता है. ये अधोग्रसिक गुच्छिका के पीछे की तरफ तंत्रिका रज्जु से जुड़ा रहता है. देन वेंट्रल नर्व कॉर्ड, इनमें बहुत सारे सेगमेंट पाए जाते हैं और हर एक सेगमेंट में नर्व्स जाती हैं. देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें हमने देखा कि ये इनमें एंटीनरी नर्व्स जाती हैं और इनमें जो नर्व्स हैं वो मसल्स में, लेग्स में, रिस्पायरेटरी सिस्टम, उनमें जो रंध्र होते हैं उनमें जाती हैं. इसके अलावा श्वसन रंध्रों, हृदय में, इन सभी में जाती हैं. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें हमने देखा स्टोमेनियल सिस्टम और रेक्ट्रोसेरिब्रल कॉम्प्लेक्स होता है. ये जो स्टोमोगैस्ट्रिक सिस्टम है, ये 4 मुख्य गुच्छकों तथा इससे संबंधित तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है.
इनमें फ्रंटल गैंग्लियन, हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन, विसरल गैंग्लियन एंड प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लियन होते हैं। इस तरह से हमने ये देखा। इसके बाद हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन इससे पहले हम सेंस ऑर्गन को भी डिस्कस करते हैं। कॉकरोच में सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इनमें फोटो रिसेप्टर्स और कंपाउंड आई होती है। इसके अलावा इनमें जो रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं, इनमें अपवर्तन क्षेत्र या डाई प्रैक्टिकल ऑर्गन होते हैं और रिसेप्टर ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जो डाई ऑर्गन है, रीजन है, ये पारदर्शी क्यूटिकल का एक फलक और नेत्रांशक या कॉर्निया कहलाता है। इसमें बायकॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉर्निजेंस होते हैं। इसके अलावा कोन सेल्स होती हैं, क्रिस्टलाइन कोन होते हैं और विट्रेली होते हैं। ये जो भाग है प्रकाशीय किरणों को ग्राही क्षेत्र पर फोकस करता है। दूसरा है रिसेप्टर रीजन। इसके बीचों बीच में तरकू रूपी लंबी छड़ाकार या लॉन्ग कॉलमनर सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें रेब्डोम कहते हैं। रेब्डोम पर ट्रांसवर्स लेयर्स होती हैं, लाइंस होती हैं, जो रेब्डोम को चारों तरफ इनके घेरे हुए रहती हैं। इनको रेटिनल सेल्स कहते हैं। ये रेटिनल सेल्स छड़नुमा रेब्डोम का सिक्रीशन करती, छड़नुमा होती हैं, रेब्डोम का सिक्रीशन करती हैं। रेटिनल सेल्स और रेब्डोम के पिछले सिरे पर टिकी रहती हैं तथा ये तंत्रिका तंतुओं से जुड़ी हुई रहती हैं। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कॉकरोच इज यूनिसेक्सुअल। One pair of testes, vasa differentia, arise from each testis. कॉकरोच में एक पेयर वासा डिफरेंशिया होता है जो कि हर एक टेस्टिस से एराइज होता है और इजैकुलेटरी डक्ट में खुलता है। अ ग्लैंड एसोसिएटेड विद सेमाइनल वेसिकल कॉल्ड मशरूम ग्लैंड। इसके अलावा वासा डिफरेंशिया के अलावा एक ग्लैंड होती है जिसको सेमाइनल वेसिकल कहते हैं या मशरूम ग्लैंड कहते हैं। ये यूट्रिकुलर ग्लैंड है। अ ग्लैंड लोकेटेड ऑन मशरूम ग्लैंड कॉल्ड फेलिक ग्लैंड और कॉग्लोब्रेट ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है ये फेलिक ग्लैंड और कॉन्ग्लोब्लेट ग्लैंड कहलाती है। Each ovary is made up of ovules. Vagina opens inside the body in genital chamber. हर एक ओवरी में ये ओवरेल्स होते हैं, विजाइना में ओपन्स होते हैं इनसाइड द जेनाइटल चैम्बर, 7th sternum from the floor of genital chamber. 3 pairs of chitinous process hanging from the roof of the genital chamber. chitinous structure 3 पेयर्स होती हैं जो जेनाइटल चैम्बर की रूफ पर होती हैं। इनटू इट्स कैविटी आर द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल कॉकरोच। यहाँ हम डायग्राम देखेंगे। डायग्राम के द्वारा समझते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमने सिस्टम में मेन ऑर्गन बताए थे, टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट और यूट्रिकुलर ग्लैंड। आप देखिए राइट साइड में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, टेस्टिस दिखाई दे रही हैं, ये ब्रॉड स्ट्रक्चर। देन वासा डिफरेंशिया यहाँ दिखाई दे रहा है और ये देखिए लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ये आगे जाके जहाँ ब्रॉड हो रही है ये सेमाइनल वेसिकल है। देन इजैकुलेटरी डक्ट और यहाँ से बिगनिंग ऑफ एडियस या एसेसरी ग्लैंड्स ये पाई जाती हैं। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम देखते हैं तो इसमें आप देखिए ओवरीज हैं, देन ओवेरियोल्स दिखाई दे रहे हैं। कॉमन ओवरी से जो लॉन्ग ट्यूबुलर संरचना निकल रही है दिस इज ओविडक्ट। देन स्पर्मेथिका ग्लैंड्स दिखाई दे रही हैं और ये साथ में एसेसरी ग्लैंड, देन वेजाइनल
चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। मेल्स में नंबर 1 ऑर्गन टेस्टिस। कॉकरोच में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। ये उदर के चौथे खंड से छठे खंड तक दोनों पार्श्व किनारों पर फैट बॉडीज में धंसे हुए रहते हैं। प्रत्येक टेस्टिस 3 लोब्स का बना होता है। प्रत्येक लोब्स में छोटी छोटी फॉलिकल्स की बनी होती हैं। ये जो फॉलिकल्स हैं इनसे लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती हैं। ये जनन उपकला पर आस्तरित रहती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया द्वारा स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। इस टेस्टिस वयस्क प्राणी में निष्क्रिय होकर आकार में छोटे हो जाते हैं। देन वासा डिफरेंशिया। प्रत्येक टेस्टिस से एक एक महीन वासा डिफरेंशिया निकलती है जो नीचे की ओर जाकर ऊपर की तरफ मुड़कर 8वें खंड में सेमाइनल वेसिकल में खुल जाती है, इजैकुलेटरी डक्ट में खुल जाती है। देन इजैकुलेटरी डक्ट, ये एक लंबी कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाहर की ओर खुलती है, भीतर की तरफ क्यूटिकल द्वारा आस्तरित रहती है। भीतर इसमें क्यूटिकल होती है और बाहर की तरफ अगले अधर भाग में अनेक छोटे छोटे कोशों के समूह पाए जाते हैं जो शुक्राणुओं का संचय करते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स का निर्माण करते हैं। ये छोटी गोल फूली हुई सफ़ेद धब्बाकार रचनाएं होती हैं। देन यूट्रिकुलर ग्लैंड, शुक्रवाहिकाओं या वासा डिफरेंशिया और इजैकुलेटरी के कॉमन जो स्पेस होता है वहाँ सफ़ेद रंग की यूट्रिकुलर ग्लैंड सहायक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इन्हें ये यूट्रिकुलाई मेजर्स और यूट्रिकुलाई बर्बेरियस दोनों समूहों के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। देन फैलिक ग्लैंड्स, ये एक बड़ी संरचना होती है जो इजैकुलेटरी डक्ट के अधर तल पर स्थित होती है और पीछे की तरफ यह ग्रंथि सक्रिय नलिका द्वारा पोर के मेल रिप्रोडक्टिव पोर के पास खुलती है। देन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, शरीर के पिछले सिरे पर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के समीप काइटिन की बनी अनियमित संरचनाएं पाई जाती हैं। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हम देखते हैं ओवरीज होती हैं। इनमें एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं जो चौथे से छठे या 7वें खंड तक फैले रहते हैं। इसके अलावा ओवेरियल्स होते हैं। ओवरी से 2 पतली कॉइल लाइक स्ट्रक्चर निकलती हैं जो ओविडक्ट कहलाती हैं। इनकी दीवार मोटी होती है और संकुचनशील होती है। देन वेजाइना, आगे की ओर ये वेजाइना में खुलती हैं जो 7वें खंड की मध्य रेखा में खुलते हैं। देन जेनाइटल एट्रियम, जो अधर खंड के 7वें खंड में स्टर्नम से बनता है और जो नौकाकार होता है, 2 अंडाकार प्लेटों के रूप में होता है। इसके अलावा कोलेट्रल ग्लैंड्स होती हैं, स्पर्मेथिका होते हैं और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी होते हैं। देन कॉप्यूलेशन, कॉकरोच जनरली रिप्रोडक्शन कॉप्यूलेशन का समय मार्च से सितंबर तक होता है और इनमें फिरोमोन्स का सिक्रीशन होता है जिससे मेल और फीमेल एक दूसरे के पास आ जाते हैं और इनमें कोर्टशिप प्रोसेस होता है। ये हमने कॉकरोच का। देन फर्टिलाइजेशन के बाद जब मेल और फीमेल पास आते हैं, स्पर्म फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। निषेचन में मादा के जनन प्रकोष्ठों में होता है। निषेचन से पूर्व जनन प्रकोष्ठ या अंड कवच का निर्माण होता है। इसमें प्रत्येक अंडाशय में ओवेन्स में एक एक अंडा इनमें होता है जिनमें 16 अंडे आ जाते हैं। एक में लगभग 16 एग्स आ जाते हैं और ये फर्टिलाइज होते हैं। अंड कवच लगभग 8 मिलीमीटर्स का पल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। देन इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और हैचिंग क्रिया होती है।
In life cycle, a female form 15 to 40 ootheca in lifetime. एक टाइम में फीमेल लगभग 15 से 40 ootheca होते हैं. डेवलपमेंट ऑफ एग इनसाइड द ootheca, एग का डेवलपमेंट ootheca के अंदर होता है. जुवेनाइल स्टेज इनसाइड ootheca इज कॉल्ड लिम्फ. जो जुवेनाइल स्टेज है वो निम्फ कहलाती है. निम्फ चेंज इनटू अडल्ट इन 1 ईयर. निम्फ से अडल्ट बनने में 1 साल लगता है. ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस 10 to 12 टाइम्स मोल्टिंग टेक प्लेस. मेटामॉर्फोसिस के दौरान 10 से 12 बार मोल्टिंग होती है. टाइम इंटरवल बिटवीन 2 मोल्टिंग कॉल्ड स्टेडियम. जो 2 मोल्टिंग के बीच का टाइम है दैट इज कॉल्ड स्टेडियम. इन बिटवीन मोल्टिंग निम्फ कॉल्ड इंस्टार. और जो निम्फ होता है स्टेडियम के बीच में ये इंस्टार कहलाता है. इस तरह से आज हमने पढ़ा कॉकरोच का नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के बारे में हमने इसके पढ़ा कौन कौन से होते हैं नर्वस सिस्टम. इसमें सेंट्रल, पेरिफेरल, इनके बारे में पढ़ा. देन नर्वस सिस्टम के बाद हमने कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देन लाइफ साइकिल. थैंक यू.